चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट और वे देंगे भी नहीं। बीजेपी नेता टी राजा सिंह बोले, भाजपा के नेता दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा ले, जो एनर्जी आप मुसलमानों के पीछे खर्च करते हो वही हिंदुओं पर खर्च करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही कहा, वैसे डुप्लीकेट मुसलमान माफिया गुंडा मरता है तो उन्हें दर्द होता है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ अनुमान। वर्ल्ड बैंक ने अपने ताजा अनुमान में कहा कि भारत की जीडीपी 2024 में 7.5% की दर से बढ़ सकती है। यह पहले जारी किए गए अनुमान से 1.2% अधिक है। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड से भरा नामांकन, बहन प्रियंका के साथ किया रोड शो। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान किया शुरू। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे रईस आदमी। फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 के अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक भारत के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर के नेटवर्क के साथ एक बार फिर से एशिया में नंबर 1 बन गए हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अस्वस्थ सीएम अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तारी के 14 दिनों के भीतर ही घट गया 4.5 किलो वजन। डॉक्टर्स ने जताई चिंता। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो पूरा देश, तो क्या भगवान भी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। सोने चांदी के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ताजा अपडेट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर पहली बार 69,256 पर पहुंचा। वहीं चांदी ने भी 77,664 रुपए का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। 7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता सामूहिक उपवास रखेंगे। अब गले में पट्टी बांधकर जान की भीख मांग रहे अपराधी। यूपी के आगरा में चुनाव प्रचार के दौरान सपा बसपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी ओर नेशन फर्स्ट वाले हैं। एक तरफ देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले हैं और दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले हैं। भाजपा मतलब विकास और समाधान, पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का मतलब देश की हर बीमारी की जड़। साथ ही कहा, तीसरा टर्म ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली सीएम बोले, गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश। वहीं ईडी बोली, हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान। देश का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32.5% बढ़कर पहली बार पहुंचा 21,000 करोड़ के पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दिया इसका श्रेय। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 सांसद राज्यसभा से हुए रिटायर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी चिट्ठी। कहा, संसद को आपके ज्ञान की कमी खलेगी, ये एक युग का अंत। हमें नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए और वो है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास का विवादित बयान। साथ ही उद्योगपति नवीन जिंदल के लिए कहा, उन्हें तो जूते मारने चाहिए। झारखंड, ओडिशा समेत 10 राज्यों में लू की चेतावनी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश बर्फबारी की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अरुणाचल मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। गुस्से में यूएस ने कहा, एलएसी के उस पार किसी भी तरह के क्षेत्रीय दावे, नागरिक या सैनिक घुसपैठ व अतिक्रमण के एक तरफा प्रयास का अमेरिका दृढ़ता के साथ विरोध करता है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। समझाई रील से रियलिटी तक की पूरी रणनीति। बोले, आप जो जानते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भाप नहीं पाते। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी। ईडी की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू ने दी जानकारी। पीएम मोदी और राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली। कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में हुए शामिल, जिनमें से 23 को मिली राहत। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का दावा। कहा, बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस बंद होते जा रहे हैं।
किसान संगठनों की धमकी के बाद झुकी पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने का दिया निर्देश। हरियाणा से 530 युवाओं का दल इजराइल रवाना, 1.37 लाख रुपए मिलेगी सैलरी। रवाना होने से पहले सीएम, नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन युवाओं से की बातचीत। हिमाचल प्रदेश में लगातार धंस रही सड़कें, बारिश और बर्फबारी के कारण 186 मार्ग अभी भी बंद। अब फिर से बिगड़ रहा मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी। तिहाड़ जेल से रिहा हुए संजय सिंह दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकेंगे और पासपोर्ट भी होगा जमा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने केस को लेकर कोई बयान नहीं देने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने समेत कई शर्तों पर दी जमानत। गृह मंत्रालय ने 5 नामी एनजीओएस के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस किए रद्द। इन एनजीओएस पर विदेशी फंड के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आदिवासियों से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी, समुदाय संघ किया पारंपरिक डांस और बजाया ढोल। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा वायरल। बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दे भाजपा ने दिल्ली सरकार में अतीसी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार जवाब देना ही होगा। आशा है भारत यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया का रुख भारत के पक्ष में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने थामा भाजपा का दामन। इससे पहले चर्चा थी कि कांग्रेस मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के सामने विजेंद्र को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस की सारी अटकलों पर पानी फिर गया। हमारी पेमेंट तो कर दो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए वाहनों के नहीं मिले पैसे, कहा यात्रा के जिम्मेदार लोगों से कई बार कहने के बावजूद अभी तक हमारा बकाया नहीं दिया गया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से भरा नामांकन, बहन प्रियंका के साथ किया रोड शो। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान भी किया शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है, मैं आप सबको अपनी छोटी बहन प्रियंका जैसा ही समझता हूँ। उन्होंने कहा जब केंद्र और केरल में हमारी सरकार होगी हम आपके सारे मुद्दे हल करेंगे, यूडीएफ हो या एलडीएफ सब मेरे परिवार की तरह, भले विचारधारा का फर्क हो। बीते 5 सालों में मुझे आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 8 करोड़ घरों में गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। वह लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। खड़गे ने कहा कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई, उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया लेकिन यह गारंटी भी पूरी नहीं हुई। खड़गे ने आरोप लगाया कि किसानों से किए वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, समझाई रील से रियलिटी तक की पूरी रणनीति। बोले आप जो जानते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भाप नहीं पाते। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूथ के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लक्ष्य के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में अपनी मेहनत से रिकॉर्ड बना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर बाकी पार्टियों के नेता पहले ही ठंडे पड़ जाते हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी 22,648 बूथ के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव में कितनी ही बड़ी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो लेकिन जब तक पोलिंग बूथ नहीं जीतते हैं तब तक चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसलिए चुनाव में विजय की जो आत्मा है वह पोलिंग बूथ की विजय में है। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा आप जो जानते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भाप नहीं पाते। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में भी हम छाए रहने चाहिए। हमें पोलिंग बूथ के लाभार्थियों
वीडियो की रील बनानी चाहिए, उन रील को हमें प्रसारित करना चाहिए। जितना ज्यादा ऐसा काम होगा हमें चुनाव जीतने में भी बहुत मदद मिलेगी। पीएम ने आगे कहा, सिर्फ चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित न करें बल्कि मतदाताओं का बीजेपी के पक्ष में वोट पक्का करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा, हम 5 साल मेहनत करते हैं लेकिन आखिरी दिन अगर मतदाता घर से नहीं निकलते हैं तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है मतदान के दिन हम हर मतदाता को हाथ जोड़ जोड़कर बूथ पर लाएंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान कराएंगे, एनडीए के पक्ष में मतदान कराएंगे। यही हमारी आप सबसे अपेक्षाएं हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अस्वस्थ सीएम अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तारी के 14 दिनों के भीतर ही घट गया 4.5 किलो वजन। डॉक्टर्स ने जताई चिंता। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो पूरा देश तो क्या भगवान भी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल जाने के 2 दिन बाद तबीयत खराब होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तेजी से उनका वजन घट रहा है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनका 4.5 किलो वजन कम हो चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल के घटते वजन पर डॉक्टर्स ने चिंता जताई है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी उनके घटते वजन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज है, इसके बावजूद वह देश की सेवा में 24 घंटे लगी रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनके वजन में अब तक 4.5 किलोग्राम की कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। आतिशी ने कहा, यदि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी बीजेपी वालों को माफ नहीं करेंगे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात और कहा कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई को समर्थन देने के लिए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेंगे। वहीं संजय सिंह को जमानत मिलने पर गोपाल राय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है कि बिना सबूत के डरा धमकाकर दबाव में गिरफ्तारी की गई है। ये भाजपा की तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। साजिशकर्ता को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। संजय सिंह को बिना समन के ईडी ने गिरफ्तार किया और 6 महीने जेल में रखा, लेकिन 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताने की क्या सच में बीजेपी ने देश के लिए काम किया है या फिर अपनी तिजोरियां भरी है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।